बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री किशनदास जी महाराज की अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण। जनर जब लागे नहीं जमजालम रावण। शरणो सद्गुरु दयालरो, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, जीवन मोक्ष सुख राम। ओ मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारा वो सतगुरु सुजान भाई। हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारा रे सतगुरु सुजान भाई। दसों दिशा मन करता दौड़ रे, दसों दिशा मन करता दौड़ रे। लागा बाण जब रे गया ठोड़ रे, लागा बाण जब रे या ठोड़ भाई। चाल न सके पेंड एक रे, चाल न सके पेंड एक रे। माही कले जो भयो छेक रे, माही कले जा भया छेक भाई। हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारा हे सतगुरु सुजान भाई। ऊपर गावन दिस कोय रे, ऊपर गावन दिस कोय रे। भीतर नक्शक लिया पोय रे, भीतर नक्शक लिया पोय भाई। कोई न जाने मेरी पीड़ रे, कोई न जाने मेरी पीड़ रे। जो जाने जग लागा तीर रे, जो जाने जग लागा तीर भाई। हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारा वे सतगुरु सुजान भाई। जीवत मरतक किए मार रे, जीवत मरतक किए मार। रोम रोम में उठे पुकार रे, रोम रोम में उठे पुकार भाई। प्रेम मगन रस गलित गात रे, प्रेम मगन रस गलित गात रे। बिसर गई सब और बात रे, बिसर गई सब और बात भाई। हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण। तक मारा रे सतगुरु सुजान, तक मारा रे सतगुरु सुजान भाई।
गतिमति पलट्या पलट्या अंगरे, गतिमति पलटी पलट्या अंगरे, 5 पचीसा एक संग रे, 5 पचीसा एक संग भाई। उलट समाने शून्य माय रे, उलट समाने शून्य माय रे, सुंदर काहूं अनंत नाय रे, सुंदर काहूं अनंत नाय भाई। हृदय लागा शब्द बाण मेरे, हृदय लागा शब्द बाण, तक मारा रे सतगुरु सुजान भाई। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज स्वरूप श्री वाणी जी महाराज, और अपने बीच में देखो आज हम सबको उपकारित करने के लिए हमारे प्रेम से नहीं है पूज्य बाल कृष्ण दास जी महाराज, पूज्य मनोहर दास जी महाराज, सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी गुरुमुखी लोग, आज श्रीमद् दादू वाणी जी का इस शब्द का अंग है। शब्द हमारे जीवन में क्या करते हैं, शब्दों से हमें कैसे सुख मिलता है, शब्दों से हमें क्या आनंद मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कोई आदमी बीमार है और उस बीमार आदमी को एक ही इच्छा है कि जैसे तैसे मैं ठीक हो जाऊं, उस बीमार आदमी के पास में आप जाओगे और उसको नेगेटिव से बताएंगे, अरे भाई तेरा तो शरीर बिल्कुल डाउन हो गया, मरने वाला था, अरे ये कहीं हालत हो गई, अब तो तू थोड़े दिनों को मेहमान है। तो जैसे जैसे उसकी बीमारी बढ़ेगी, आप उसको कोई दवाई कुछ भी मत दो, और उसके पॉजिटिव विचार से जो वो चाहता है वैसी अगर भाषा बोलेंगे तो भाई अब तू ठीक लागे मना, आजकल तू कुछ दवाई पानी ली है, शायद थारे चेहरा में रौनक है, आधो फर्क भी नहीं पड़ जावे। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम सभी लोग अनादि काल से दुखी हैं, और किससे दुखी हैं? अपने मन से। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, भयो मन रोगी रे सदगुरु वेद बुलाए, 5-25 कुब दिन कृष्णा तृष्णा जर उपजाए, भयो मन रोगी रे सदगुरु वेद बुलाए। हम काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा सांसारिक इन वैभव में ऐश्वर्य में इतने डूब गए हैं कि हमें अपनी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं, और इन विषयों के साथ में लग करके हमारी जो मूल स्वभाव था, जो मूल शांति थी, हमारे आत्मा का जो मूल परिभाषा कह दो, उसका वर्णन कह दो, उसकी रूपरेखा कह दो, उसकी परिभाषा कह दो, वो था, वो हमने खो दिया। और ये संतों के शब्द सुन करके हमारे अंदर एक तरह का विश्वास पैदा होता है कि नहीं, हम भी परमात्मा के अंश हैं और हम इस मार्ग से उस परम शाश्वत सत्य में चले जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज आज अपने को शब्द के बारे में बताते हैं कि शब्द कैसे हमारे जीवन में बदलाव करते हैं, कैसे इन शब्दों से जो है हम उस परम सत्ता में पहुंच जाते हैं, कैसे इन शब्दों के द्वारा हमारे जो विषय हैं, विकार हैं, कुक्रम हैं, अधर्म है, पाप पाखंड अंधविश्वास झूठ षड्यंत्र सब मिट जाते हैं, वो एकदम ब्रह्म जैसा हो जाता है। और किस प्रकार से होता है, आज इस अंग में, इस सत्संग में शब्द के बारे में बताया गया है। तो आओ आप और हम सभी इन शाश्वत शब्दों में अपना ध्यान लगा करके, अपना चित्त लगा करके उस परम रहस्य को प्राप्त कर लें, जिसके कारण हमारा मानव जीवन हुआ है। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। सब संतों ने सबसे पहले परमात्मा की, संतों की, सत्संग की
महिमा की है, मंगलाचरण कहते हैं उसको। तो दादू दयाल महाराज ने सबसे पहले उस परमात्मा के बारे में बताते हैं कि वो परमात्मा कैसा है। वो निराकार है, निर्मलम है और निरंजनम है। अंजन कहते हैं माया को, और निरंजनम जो माया से रहित है, निराकार है, निर्मलम है, उस परमात्मा को हमारी वंदना है, हमारा प्रणाम है। कबीर साहब कहते हैं नमो नमो गुरुदेव जी, और नमो कबीर कृपार, नमो संत शरणागति सकल पाप वैसार। सब संतों ने मंगलाचरण में कहा कि संतों का संग जो है इतना पवित्र है, हमारे जन्म जन्म के जो दुख हैं, जन्म जन्म के ये प्रारब्ध संचय कर्म और क्रियमान कर्म के कारण हम बार बार दुख पाते हैं, ये सत्संगत में शरणागति में जाने से हमारे पाप मिट जाते हैं। छार का मतलब है बानी, राग हो जाना। तो दादू शब्दे बंदिया सब रहे, शब्दे ही सब जाए, शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाए। कहते हैं शब्द से ही ये सृष्टि रह रही है, और शब्द से ही ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और शब्द से ही जो है एक दिन इसका विनाश हो जाएगा। कैसे? जब अकबर के दरबार में दादू दयाल महाराज पधारे थे, तो अकबर ने पहले ही एक प्रश्न किया कि महाराज, कोई कहते हैं कि हमारे गुरु ने सृष्टि बनाई है, कोई कहता है हमारे गुरु ने बनाई है, कोई कहते हैं हमारे धर्म ने बनाई है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारे अल्लाह ने बनाई है, उतने में ईसाई लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारे यीशु ने बनाई है, हिंदू लोग कहते हैं नहीं ब्रह्मा जी ने बनाई, कोई कहता है विष्णु जी ने बनाई, कोई कहता है महादेव जी ने बनाई। तो ये सब कैसे बनाया, कैसे हुआ? कबीर साहब ने अपनी एक वाणी में कहा है, चेतन को इच्छा नहीं जड़ से कछुन होय, कहे कबीर ये बाजी कैसी रची अचरज आवे मोय। मुझे बार बार अचंभा हो रहा है, अचरज हो रहा है कि ये संसार कैसे बना दिया। तो अकबर ने दादू दयाल महाराज से यही बात पूछी है। अकबर पूछे फकड़ ने, अकबर पूछे फकड़ ने, फकड़ से तीन बात अड़ी, एरण हटोड़ा संडासी पहले कौन गड़ी। आप खुद सोचा, एरण माते तो ने चोट दिया करा, हथौड़ियों चोट दिया करा और संडासियों पकड़िया करा, तो कहे पहले कौन से एरण बनियो, हथौड़ी बड़ी हंडासी बनी। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं, एक शब्द में सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोई, आगा पीछा वो करे जे बल ही ना हो। वो परमात्मा जिसको हम कोई संत साहिब कहते हैं, कोई नाथ कहते हैं, कोई धनी कहते हैं, कोई स्वामी कहते हैं, कोई मालिक कहते हैं, कोई खुदा ईश्वर कहते हैं, वो परमात्मा इतना समर्थ है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अंतःकरण और तुम्हारी सोच समझ वहां तक नहीं जा सकती। क्यों? कि उसका निवास जो है अगम अगोचर, इंद्रियों से बहुत परे तक है। कबीर साहब अपनी एक वाणी में कहते हैं, अगम अगोचर निर्मल होया क्या पूछो गम मेरी, कहे कबीर सा सुनो भाई साधु निर्गुण माला फेरी, देखो भजन की लहरी। तो परमात्मा का जो विषय है, परमात्मा का जो देश है, हमारी सोच हमारी समझ से बहुत परे है, इंद्रियों से बहुत आगे तक है। तो संत महापुरुष कहते हैं इन शब्दों से ही हमें सुख मिलता है। हमारी आत्मा का अंश भी शब्द हैं, इसलिए जब हम अच्छे शब्द सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपनी प्रशंसा सुनते हैं, अपने फायदे की बात सुनते हैं, अपने लाभ की बात सुनते हैं, तो एकदम आंखों में चमक आ जाती है, ये भाई ठीक है आदमी। अबार मने सीताराम जी क्यों था रसोई देवा जन में क्यों ओ काम तो करना ही चाहिए। अपने फायदे की बात हर किसी को अच्छी लगती है। तो आत्मा को खुशी, आत्मा को आनंद केवल और केवल इन शाश्वत शब्दों से मिलती है। दादू दयाल महाराज कहते हैं, एक बार एक सत्संगी आदमी था और उनकी धर्मपत्नी भी पति की आज्ञा में रहने वाली थी, पति को परमात्मा मानती थी। संयोग से परमात्मा की कृपा से कुछ सालों बाद में उनके एक लड़का हो गया। तीनों लोग बड़े आराम से भगवान का भजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं और बड़े शुद्ध भाव से, प्रेम से और मानवता का सभी गुण निभाए जो है अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन उस बाई का पति कोई गांव चला गया,
गांव चला गया तो पीछे जो उनका एकाएक लड़का था वो खत्म हो गया। औरत ने आराम से उसको सिला करके ऊपर चादर डाल दी और गांव वाले लोगों को बुलाकर कहा कि भाई इसका क्रियाक्रम कर दो। शाम के समय जब उसका पति आया तो वो दरवाजे पर खड़ी अपने पति को कहती है कि नाथ, मैं आपको एक बात कहूं, आप मानोगे? बोले हाँ, मानना ही पड़ेगा, तुम मेरी धर्मपत्नी है, तुम मेरे शरीर का आधा अंग है। तो अपने पास में किसी कोई चीज रख के गया, कोई आदमी, कोई महापुरुष, कोई भगवान, कोई परमात्मा अपने पास में कोई चीज रख के गया और वो वापस ले गया, तो ये सुख है कि दुख है? उसका पति भी ज्ञानी आदमी था, उसने कहा भाई जिसकी चीज थी वो ले गया तो फिर टेंशन किस बात का? अपने ऊपर कोई दायित्व था रख रखाव का, रखने का, खिलाने का, पिलाने का, वो खत्म हो गया। अब हम बिल्कुल निर्बंध होकर के भगवान का भजन करेंगे। बोले यही बात ठीक है। उसने अच्छा सा भोजन बनाया और अपने पति को पुरुष दिया, पास में बैठी है, अपने पति को भोजन करवा रही है। पति ने कहा ठीक है, वो अच्छी बात है, अपना वो लड़का है कहाँ है, उसको बुलाओ, आज अपन तीनों साथ में भोजन करेंगे। तो पत्नी ने कहा स्वामी ये तो मैंने आते ही आपको बता दिया कि कोई चीज किसी की थी वो ले गया, तो फिर दुख किसका? कैसी बात का दुख है? बोले लड़का खत्म हो गया। बोले हाँ खत्म हो गया। उसका क्रियाक्रम कर दिया। बोले गांव के लोग आए थे, लाश रखने से फायदा क्या? ठीक है, उसने भोजन कर लिया और भगवान के मैं अपना चित्त लगाकर, गुरु शब्दों में अपना चित्त लगा करके भजन में लग गए। दादू दयाल महाराज जब ऐसे लोगों के प्रति हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा और तृष्णा रहते हुए हम कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होते हैं, कभी भी सुखी अपने आप को नहीं मानते हैं। और ये संत महात्मा सत्संग के माध्यम से हमें इसी बात से, जिसका दुख ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा जोर देके कहा है कि ये चीजें तेरी नहीं है, तो इसमें क्यों चित्त लगा कर बैठा है? तुम है उसको काम में ले लो और नहीं है तो उसको भूल जाओ। यही संसार में सबसे जीने का तरीका है। एक बार एक बाबा जी के शिष्य थे, जोधपुर में सत्संग चलती थी, तो उनके एकाएक कोई लड़की थी, बड़ी मोटियार थी, शादी के लायक थी, लेकिन वो लड़की गुजर गई। उनको दाग संस्कार करके शाम के समय जब वे सत्संग में आया तो बाप जी पूछो भाई आज तू सबों वेगो आने वालो, तो लेट क्यों आयो? वे कुछ नहीं बोलिया। पास वाला आदमी यहाँ जगह पूछियो देखियो कि बाप जी आज आके एकाएक लड़की ही जकी खत्म हो गई, दाग दियो जित टेम होगो। बाप जी बाने खड़ा वेन बार बिल्कुल मोर थापड़िया वानी के वाक्य में तेरे को ज्ञान लग गया, भाई जी चीज अपनी नहीं है उसके लिए दुखी क्यों होना? संत महापुरुष कहते ये तो है व्यवहारिक ज्ञान। पारलौकिक ज्ञान क्या है कि जब तक हम अपने शब्दों में चित्त नहीं लगाएंगे तब तक हमारी आत्मा से हम अरस-परस नहीं हो पाएंगे। तब तक हमारे जो ऊपर आवरण है, जैसे ये व्हाइट कपड़ा है, ज्यादा दिन पहने रहने से इसमें कहीं कहीं बहुत जगह पर या पूरा ही जो है वो मैला हो जाता है, मैल चढ़ जाता है। लेकिन इसको अगर ध्यान से मन लगा करके और अच्छे से साबुन से धोएंगे तो क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल कलर है वो वापस आ जाएगा। अभी हम सभी लोग कई जन्मों से भटकते 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 अब की बार आए हैं मानव जीवन में, और मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य यही है कि हम उस अपने शाश्वत रूप से मिलें, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। उस रंग से हम मिलेंगे तभी सुखी हो पाएंगे, तभी ये सारे दुख मिटेंगे, तभी सारे ये राग द्वेष मिटेंगे। अभी बहुत पाने की इच्छा है, अनाप शनाप लालसा है, अनाप शनाप इच्छा है। आप लोगों के तो भाई मौसर करना है, ब्याह करना है, टाबरन बनाना है। हम लोगों के कोई काम नहीं है, नहीं मौसर करना, मैं आज मर जाऊं तो थे लोग भंडारों कर दो। फिर भी ये मन है कि इसमें लगे रहना। इसमें लगे रहने का मतलब क्या है कि ये मन का स्वभाव है।
घर बार छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, फिर भी मन है जो उस पर नहीं लगता। कारण हम कई जन्मों से भटके हुए हैं, कई जन्मों से बहके हुए हैं। इसको निरंतर अभ्यास में लगाएंगे, निरंतर शाश्वत शब्दों में लगाएंगे, तब जो है हमारा काम होगा। तो यही संत महापुरुष कहते हैं। मैं यही कह रही हूँ कि माने ए कपड़ा लोगों ने दियोड़ा है, गाड़ियां लोगों ने दियोड़ी है, रोटी जो पेट में पड़ी है अभी लोगों की है, माने की कोई करना पड़ी हो और आगे भी मिलती रही। लेकिन ये जीव का स्वभाव है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा तो भूखा मर जाए। ठीक है, तो संत महापुरुष कहते हैं ये शब्दों से ही हम सुखी हो पाएंगे, इन शब्दों से ही अनंत सुख मिलने वाला है। जैसे दरियाव जी महाराज कहते हैं, सदगुरु शब्द ले नाम रटे, सदगुरु शब्द ले नाम रटे, पलटे मन और देह, दरिया छाना नहीं रहे, भूपर बूटा में। आज आड़ंग है, 10 दिन पहले भयंकर आड़ंग हो, 20 दिन पहले और भयंकर आड़ंग हो। अमेरिका में आदमी आए जो को बता सकते हो, वही बरसात को नहीं बिगड़ी है। 2 दिन पहली बरसात बीजन अपन सबन पूरी दुनिया ने ठाए कि घास फूस हरा है, सब सुखी है, तो अपन लागे भी बरसात बिगड़ी है। और ये पीड़ा पड़न रुक जाए जन अपन लागे कि 15 दिन होगा बरसात नहीं है। तो ऐसे ही हमें जब असंतोष होता है, दुख होता है, कलेश होता है, राग और द्वेष, आशा तृष्णा मानते हैं, तब तक समझना कि अभी तक हमारे शब्द की बरसात नहीं हुई। तब तक अब ये मानना कि अभी तक हमने भजन नहीं किया, अभी तक हमने जैसा सुमरण करना था वैसा सुमरण अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे ये दुख पैदा हो रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं, दादू शब्दे ही सूक्ष्म भया, शब्दे सेज समान, शब्दे ही निर्गुण मिले, शब्दे निर्मल ज्ञान। हमारी पूरी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। मैं किसी की निंदा नहीं करता, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन आत्मा जो है निर्गुण है और शरीर त्रिगुणात्मक है। इसमें रज्जोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये 5 महाभूत, 3 गुण और 25 प्रकृति, 33 कोटि देवता हमारे अंदर हैं। और शरीर की जब तक पूजा करते हैं, शरीर को बड़ा मानते हैं, तब तक आत्म सुख नहीं मिलेगा। जका भी लोग भजन करिया है, माला फेरी है, सुमरण करियो, वे कहीं करियो, शरीर ने एक तरफ रख दियो, फिर माला फेरिए, शरीर दुखेगा, थकेगा, बीमार पड़ेगा, कोई कठिन बटन हो जाएगी, इसके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाएगी, कभी अंग भंग हो जाएगा, फिर भी कहते हैं रुकना मत, लगे रहना। जैसे अपने दरियाव जी महाराज के शिष्य परंपरा में संत हुए टांकला में किशनदास जी महाराज। देखो आज जैसे कुंपड़ास गांव है, जाजड़ावास गांव है, कोई जैसे पीराराम जी महाराज के सेवक हैं, बाहर कोई विदे, बाहर गांव से, बाहर जिले से, बाहर तहसील से, आप लोग कहेंगे मैं जाजड़ावास का हूँ, कुंपड़ास का, तो वो कहेंगे कौन सा कुंपड़ास? वही जहाँ पीराराम जी महाराज का स्थान है, वही जाजड़ावास जहाँ पीराराम जी की तपोस्थली है। बोले हाँ। तो किशनदास जी महाराज भजन के प्रताप से एक बार जोधपुर टांकला ठाकर साहब कटी, कोई ठाकर लोगों की मीटिंग में गया, क्यों आप कटा का हो, क्यों मैं टांकला का हूं, तो वे क्यों टांक लो, कौन सो? किशनदास जी वालों। ठाकर साहब रे एकदम एडियो छोटी तक लाई लागी, क्यों गांव रो धड़ी में और धनी बनगो वो, मैं तो बिना हाव थर्ड क्लास समझू। अब वे आप रे गांव आए जन मन में एक ही विचार है नहीं कि जीव त्यों करके किशनदास ने मारना। पर संत महापुरुष कहते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई, वहां पर कृपा करे सब कोई। पूरा संसार दुश्मन हो जाएगा तो भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। तो वे किशनदास जी महाराज भेजो बनता, तो आप रे सूत लाऊं वास्ते नागौर जावे, राजा साहब वहां लारे घोड़ी लगाई, वापिस आया, पकड़ाया नहीं, वापिस आया तो वहां इतनी की दूरी। किशनदास जी महाराज मन में विचार करियो, ठाकुर समझे को नहीं, और बेचारो जीव दुख पावे, रुक बटे, और एकदम बेक्योर है, मैं थारा कणे लो पीछो करूं, गांव मारो, मारा बाप दादा तू धनी बन गो, क्यों साहब मैं तो पट्टो करायो नहीं। तो वाने अब शब्द गालियां बोली,
तो किशनदास जी आप रिवा चोटी पकड़ के पूरा शरीर ने बाहर काट दो, ये लो तुम्हारा ये डेड है, इसको मारो। भज किशनदास जी महाराज की जो मांस खाता है वो डेड है, जो शराब पीता है वो डेड है, पराई नारियों को तकता है वो डेड है, बहन बेटी को हिस्सों खा जाए वो डेड है। ऐसे 365 डेड बताए, बताओ आप कौन सा हो। तो संत महापुरुष कहते हैं शब्दों से इतनी ताकत होती है कि हम शरीर को अपनी आत्मा से अलग देख सकते हैं और हमारा जो मूल पराक्रम है, जो सामर्थ्य है, उसको भी हम देख पाते हैं, लेकिन शब्दों में अपना चित्त नहीं लगता। कई लोग तो इन शब्दों को इतना ही मानते हैं कि संत है जो कानियो मानियो कुर्दियो आप रे भेंट लेकर मैं मारे बे कहीं कबूड़न धान ने कहा रोटी ने कहा गाय ने तो लेके मा जाए। अरे उससे भी महंगा है मानव तन, उससे भी बहुत महंगा है। अगर तुम शब्दों में चित्त नहीं लगाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा, तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा, और जो सुख मिलना चाहिए वो सुख तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो स्वामी जी महाराज शब्द के अंग में यही कहते हैं, इस ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ सत्ता जो है ये शब्द है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं मेरे शब्द से नहीं अंसारे बैठ शब्द की डाल। शब्दों में चित्त लगाओ। अपने निर्गुण जो संत हैं उन्होंने शब्द के ऊपर जोर दिया। बोले हमारी सनातन संस्कृति में कैसे हैं, कभी ब्रह्मा जी आए, कभी विष्णु जी आए, कभी महादेव जी आए, कभी सूरवीर आए, कभी कोई संत आए, कभी सती आए, कभी जति आए। हमारी संस्कृति सबको पूजती है, सबको नमन करती है, लेकिन गुरुमुखी आदमी वही होता है जो उन सबको नमन करते हुए भी अपने आप को ढूंढता है। जैसे गांव में कोई आदमी सज्जन आदमी है, भाईरी, बहनरी, बेटेरी, समाजरी, देशरी, सबकी सेवा करके अपना काम कर लेता, अपना टाबर पाड़ लेवे और कुछ भजन कर लेवे, उन्हें कहवे गुरुमुखी सत्संगी। और वाने दरियाव जी महाराज की हाथ का मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही साध की उत्तम रीत। तो संत महापुरुष कहते हैं इन शब्दों में इतना सुख है, इतना इन शब्दों का सामर्थ्य है कि जीते जी हम परमात्मा का जो भी सुख है हमें इस शरीर में हमें मिल जाएगा। हम हमेशा भयभीत रहते हैं कि हमें कोई मार देगा, हमें कोई काट देगा, हमें कोई ऐसा कर देगा, हम भूखे मर जाएंगे, हम ऐसे कर जाएंगे। जब शब्द की शरण में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, रामदास जी महाराज की वाणी है, खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य, वो कहते हैं चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जिस परमात्मा ने हमारी गर्भवास में रक्षा की है उस परमात्मा को चिंता है, तुम चिंता किस लिए करते हो। यही दादू दयाल महाराज कहते हैं सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बहार चढ़े श्री दादू दीन दयाल। अपना आंख्यार मुंडा कोई अपना टाबर ने मार सके, कोई कूट सके, कोई सजा दे सके, नहीं दे सके। उसी प्रकार से ये पूरी ब्रह्मांड के मालिक परमात्मा है और उस परमात्मा की शरण में हम गए फिर हमें कोई दुख नहीं व्यापेगा, कोई किसी से भय नहीं रहेगा, किसी से कोई दुख नहीं रहेगा। अभी हम सब लोग भयभीत हैं, किससे, हमारे पिछले कर्मों के प्रताप से हमें शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा, छोटे छोटे दुख हमारे विचलित कर जाते हैं। कई लोग मैंने कहीं फोन करे बाबू जी आज तो भैंस दी द्वाड़ी मौत आएगी हमारी। अरे भैंसों ही अगर थारी मौत आएगी, मौत तो आगे बढ़ घनी मोटी पड़ी है। छोटे छोटे दुख अपने को एकदम अधीर कर देते हैं, एकदम पागल कर देते हैं। संत महापुरुष कहते हैं जब तक तुम शब्दों में नहीं लगोगे, शब्दों के पराक्रम को, शब्दों के सामर्थ्य को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी ये भटकन दूर नहीं होगी। एक शब्द सब कुछ किया ऐसा समर्थ सोए, आगा पीछा तो करे जे बलहीना होए। पंच किया गट गाट घड़ी आपे आप उपाय, हिकमत हुनर कारीगरी दादू लखी न जाए। कहते परमात्मा की कारीगरी देखो आप, ये अंदर जो बोल रहा है वही परमात्मा है, और वो क्या है, शब्द निकालता है। अब आर कोई आदमी कहे भाई तू जिंदा है तो मन प्रमाण दे, जब वो बोली मैं बोल रही हूं, अंदर से शब्द निकल रहे हैं तो जिंदा है। तो संत महापुरुष कहते पैदा किया घाट घड़ी आपे आप उपाय, हिकमत हुनर कारीगरी दादू लखी न जाए। परमात्मा की कारीगरी देखो आप, परमात्मा का करामात देखो आप करोड़ों लोग हाँ
जकानी शिकल को नहीं मिले। और ये अंगूठा नहीं, अरब खरब संख्या है भारत की, नहीं विदेशों की, सब ने मिलाए तो 1 रुपये अंगूठों को नहीं मिले। ए मशीना अपन अंगूठों की पहचान करे ए फलान जी है कि नहीं है। चेहरो तो गांठा सर्जरी कराई ले, हाँ अंगूठो फिंगर, ए अंगूठाड़ी जो है ना रूपरेखा आ कोई नहीं मिले। तो परमात्मा की कितनी बड़ी कारीगरी है। पंच उपना शब्द सो शब्दे पंचों होई, साईं मेरे सब किया बूझे बिरला कोई। एक शब्द सो उनवे बरसण लागे आए, एक शब्द सो बिखरे आप को जाए। एक राजा बिया सागर, जकार पुत्र है 6 पुत्र बिया, 1000 पुत्र बिया। देखे वे मारे मन में यूं विचार आयो इतना लड़का है जाए की कर खत्म की करो, क्यों आप रे मन में आ जाए उन दिन खत्म हो जाए। तो एक दिन के वे कुओं खोदने गया, ये कपिल मुनि को श्राप होवाने कि जिन दिन तेरे मन में आ जाएगा उसी दिन खत्म हो जाएगा। वे छोरा हैंग बेरो खोदने वास्ते गया, वो राजा सागर बैठो बैठो विचार करे कि हैंग गया धरती मिल गई वे तो कहीं वे हैंग बटी बिरेगा। जन कहे एक शब्द से धरती मिल गई, बाहर निकल नहीं पाई, मन रे मत कर तंद्री बढ़ाई, बड़ा बड़ा राजेश्वर खपगा तेरी कौन चलाई। कबीर साहब कहते हैं इस धरती पर बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, अपन लोगों की गिनती नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जड़ ने खड़ा हो जाता वह धरती अदर हो जाती। ज्यों आप कोई गाड़ा माथे खड़ो गाड़ो आगू फाचो है, ज्यों धरती डोलती वारा वजन से वारा भार से वारा नाम की दुआई लागती। ऐसे ऐसे लोग दिव्य लोग थे, वे भी चले गए। अपने पास में तो कुछ नहीं है, नहीं कोई साधना है, नहीं कोई भजन है, नहीं कोई विश्वास है, नहीं कोई कुछ भी नहीं है। फिर भी हम अहंकार अभिमान और राग द्वेष से इतने भरे पड़े हैं, इतने गंदे हैं, इतने मलिन हैं। संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा अगर तुम्हारा असली रूप देख लेगा तो एक दिन में भी तेरी रोटी बंद कर देगा। लेकिन परमात्मा दयालु है, कृपालु है, जो हमारे अवगुणों को माफ करता है, हमारे अवगुणों को चित्त में नहीं धरता। दादू हरि बुरकी बाणी साधकी, सो परियो मेरे शीस, छूटे माया मोहते प्रेम भजन जगदीश। अब कहते हे राम जी, हमारे सिर पर बाबा जी गंगादास जी महाराज जैसे, बाबा जी पीराराम जी महाराज जैसे, बाबा जी भोला राम जी महाराज जैसे, गुलाबदास जी महाराज जैसे, ऐसे कोई दिव्य संतों की भुरकी पड़ जाओ। भुरकी पड़ते ही क्या होगा कि मैं अपने आप को भूल जाऊंगा, मेरे काम क्रोध लोभ मोह सब छूट जाएगा। हम संतों से यही विनती करेंगे, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हमारे ये द्वेष, हमारी आशा, हमारी तृष्णा, हमारे ये जो पाप हैं वो छूटने की विधि बता दो। संतांगन जावे जन संतांग के बाप जी कहीं करा मान, तो ये नहीं वो नहीं। संत महापुरुष कहते हैं एक मांगने से सब मिल जाता है और सब मांगने से सब चला जाता है। कबीर साहब उसको शॉर्टकट में ऐसे कहते हैं, एक साधे सब सजे और सब शादियां सब जाए। दादू दयाल महाराज कहते हैं सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा जिन पकड़िया निज मूल। निज मूल कौन है? हमारी आत्मा, ये हमारा शरीर, पूरे ब्रह्मांड की सेवा हो जाती है इससे। हम जब अपने आप के, अपने पराक्रम के, अपनी आत्मा का जो पराक्रम है, इन शब्दों का पराक्रम है, ऐसी बातों के बारे में सोचेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो यही संत महापुरुष कहते हैं, दादू बुरकी राम है शब्द गहे गुरु ज्ञान, तीन शब्दों मन मोहिया उन्मुन लागा ध्यान। कि इन शब्दों ने मेरे मन को मोह लिया। ये शब्द जब प्यारे लगते हैं तब संतों के पास में आते हैं। उनका ज्ञान, उनका विवेक, उनका बोध, उनका विचार जब अच्छा लगता है तब वो आते हैं, और जब वो धारण कर जाते हैं उसी दिन समझो उसका कल्याण संभव हो गया है, प्रारंभ हो गया है, सफल होना शुरू हो गया है। जब तक हम इन शब्दों को नहीं मानते तब तक हमारा कुछ भी, 2 दिन 4 दिन तालियां पीट ली और जीवन बीता के चले गए। संत महापुरुष कहते कुछ हाथ नहीं आएगा। दादू बाणी ब्रह्म की अनबे घट प्रकाश, राम अकेला रह गया शब्द निरंजन पास।
शब्दों माहे रामधन जे कोई लेवे विचार, दादू इस संसार में कबो न आवे हार। कहते हैं शब्दों में ही राम है, शब्दों में ही अमृत है। हमारे पौराणिक कथाओं में, हमारी सनातन संस्कृति में कोई अमृत बताता है शंकर भगवान की जटाओं में चांद है उसके पास में, कोई अमृत बताता है पाताल में, कोई बताता है समुद्रों में, कोई बताता है देवताओं के पास में। दरियाव जी महाराज कहते हैं अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के साता। दरिया अमृत नाम अनंता, और जाको पी पी अमर भय संता। तो यही स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्दों में ही रामधन, ये शब्दों में अमृत है। जो भी इन शब्दों का विचार करेगा वो अमर हो जाएगा। दादू राम रसायन हर, भर धरिया साधन शब्द बंजार। कोई पारक पीवे प्रीति सो, समझे शब्द विचार। पारक का मतलब है जो समझदार है, पारखी। फलाणो आदमी तीन चीज रो पारक करने वालो है, जानने वालो है, पहचानने वालो है, परिचय करने वालो है। तो समझ जिसके पिछले प्रारब्ध अच्छे हैं उसी को ज्ञान लगता है। हमारे संत महापुरुषों ने मनुष्य को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला पामर, फिर विषयी, फिर जिज्ञासु, फिर मुक्त। पामर कहते हैं पशु जैसा है, उसको मालूम ही नहीं मैं मिनक हूँ, जानवर हूँ, क्या हूँ। खाता है, पीता है, सोता है, मस्त रहता है। अपने विषयों तक की पूर्ति हो जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषयों वाले हैं। कोई को कान से कुछ गाना बजाना अच्छा लगेगा, कोई को देखने से अच्छा लगेगा, कुछ को खाने से अच्छा लगेगा, कुछ को विषय अच्छे लगेंगे। तो संत महापुरुष कहते हैं वो भी वहां तक अटके हुए हैं। जिज्ञासु आदमी केवल शब्दों का विचार करता है, केवल रहस्य का विचार करता है कि हमारा मानव जीवन कैसे सफल हो, कैसे पवित्र हो, कैसे पावन हो, और जीते जी हम उस परमात्मा को कैसे जाने, इसके बारे में विचार करता है। शब्द सरोवर सुबर भरिया, हरि जल निर्मल नीर। दादू पीवे प्रतिशो तिनके अकल शरीर। कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड सरोवर के समान है, सागर के समान है, और शब्द जो है जल रूपी है। आपा जैसे कोई तपतु आयोड़ा हाँ गर्मी में मर रही हाँ, और तालाब में जान हिनान करते हैं एकदम ठंडक आ जावे। ऐसे ही पूरा ब्रह्मांड जो है सरोवर है, और इसमें ये शब्द जो है पानी के समान है। जो भी इनमें शब्दों में नाता है उनके जन्म मरण का दुख मिट जाता है। कबीर साहब कहते हैं भरा है सत्संगा दरिया, नालो जिसका जी चाहे। कौन चाहता है? जो जन्म जन्म के इन पापों से मुक्त होना चाहता है, जन्म जन्म की तपत से मुक्त होना चाहता है, वो जो है इन शब्दों को मानेगा। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही हमारा परिवार है जो शब्द को मानता है। आप और हम सब कहाँ जन्मे, कहाँ बड़े, कहाँ यहाँ आए, कहाँ पालन पोषण, लेकिन हम सभी लोग शब्द से नहीं हैं, शब्दों के माध्यम से यहाँ मिले हैं, और शब्दों के माध्यम से ही जो मिलते हैं वही मिलना होता है। दादू दयाल महाराज कहते हैं किसी से मिलो तो जाति से, पंथ से, भेग से मिलोगे तो यूं समझो अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया है। शब्दों से मिलो, प्रेम से, भाव से, भक्ति से मिलो। शब्दों माहे राम रस साधो भर दिया, आदंत मिल्यूं दादू पिया। पानी माहे राखे कलंक कलंक न जाए, दादू साचा शब्द ले ताही, दादू साचा शब्द दे ताही अग्नि में बाई। संत महात्मा अपने को कोई कड़वे शब्द कहते हैं, कठोर शब्द कहते हैं। किस लिए कहते हैं? उनको कोई दुश्मनी है? बोले नहीं, संत जानते हैं कि ये दुख इसका ऐसे नहीं मिटेगा। जैसे हमारा शरीर का ये हाथ खराब हो गया, आप लोग मुझे डॉक्टर के पास में लेके जाते हो, डॉक्टर कहता है कि इसके ये गैंग्रीन की बीमारी है और ये हाथ यहाँ से नहीं कटेगा तो एक दिन यहाँ से काटना पड़ेगा, और वो हाथ यहाँ से काट देता है। तो क्या डॉक्टर की हमारे साथ में कोई दुश्मनी है? नहीं, डॉक्टर जानता है कि इसके हाथ के कटे बिना ये सुखी नहीं हो पाता। तो संत कड़वे शब्द, कठोर शब्द इसलिए कहते हैं कि इसका कल्याण हो। तो संत महापुरुष कहते हैं जैसे सोने को
पानी में 1000 साल रखो उसकी बीमारी नहीं जाएगी, उसमें जो मिलावट है नहीं जाएगी। और अग्नि में देते ही सोना एक तरफ और मिलावट एक तरफ। तो संत हमें कसौटी देते हैं इन शब्दों के माध्यम से, इसीलिए देते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारा जो मूल स्वरूप है वो हमारा शुद्ध स्वरूप है वो हमें दिखे। अभी हम सब मिलावट के साथ में हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये अनेक से अनेक कमियों के रहते हम कभी भी अपने स्वरूप से नहीं मिल पाएंगे, कभी भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। जब कसौटी सहन करेंगे, इन शब्दों से प्रेम करेंगे, तभी जो है हमें अपना मूल स्वरूप जो है मिलेगा। दादू गुण तज निर्गुण बोलिए तेता बोल अबोल, गुण गई आपा बोलिए तेता कहिए बोल। साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोय, दादू सुनता परम सुख कहता आनंद होय। कहते हैं आगे भी कई संत महात्मा हुए हैं और उन सब ने जीव कल्याण के लिए अपने अपने स्तर का अपने अपने हिसाब से लोगों को मार्गदर्शित किया है, लोगों को जो है कुछ ज्ञान दिया है। तो दादू दयाल महाराज कहते हैं कबीर साहब के जो शब्द हैं खरे हैं, सच्चे हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं कि सुनते ही जो है सुख पैदा होता है। साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोय, दादू सुनता परम सुख कहता आनंद हो। अब जो अपना है जीवित मृतक, जीवित मृतक का मतलब क्या है? सब संतों ने कहा है मर के जो जिंदा हो वो इस देश में आए। ये संतों का जो देश है कैसा है? मुर्दों का देश है। यहाँ जिंदे नहीं चलते, मरे हुए चलते हैं। मरे हुए का मतलब क्या है? जो संसार की किसी भी बात को अपने अंदर ग्रहण नहीं करता। एक कोई संत महात्मा अपने गांव के बाहर कुटिया में रहता, एक बींदनी आई, बच्ची आई कि महाराज हमारे घरे भोजन करने आलना है। क्या आला बेटा, चलो वे आबरा तू भी कमंडल उठाया जी वे जिमन वास्ते बैठा। जीते वहासु आई क्यों आप कौन हो? तो भाई मैं तो अपने पोमत रहूं थारी आप बच्ची मन क्यों जीमा जे में क्यों चलो आप बेटी जिमारी जिमला क्यों घर की मालकिन मैं जिमाऊं तो मैं जिमाऊं, नहीं जिमाऊं तो मैं जिमाऊं। आ कौन है जिमाऊं नड़ी बैठा वो अटू संत आबरी तुम भी कम लुंडा घर के बाहर आएगा। जीते घराड़ो मालिक आयो क्यों आज महाराज अटे क्यों भैया बच्ची मने जिमाऊं नहीं पण बच्ची जाऊ क्यों घर मारो मारी मर्जी है तो जिमाऊं। कोई बात को नहीं मैं घर को मालिक ने आलो पा चालो बेटा या थोड़ी देर बड़े भी को बाप आए को महाराज वो कहीं डेरो दियो थे 10 बार मान संतान ने उठाया 10 बार जो है वे क्यों ठीक भाई कोई बात को थारी भावना नहीं है तो नहीं सही। ऐसे जो मरे हुए होते हैं उन्हीं को परमात्मा मिलता। आप हैं लोग तो जिंदा हाँ थोड़ी अपने हमें आँख काट दी वे तो अपने झाड़ झाड़ छूट जा खोजा टांकला एक दिन मिनटी यूं कहीं अल्लाह फोरो राम थोड़ी और भाई अटकाई बिलिया बड़ा भाई। कहने का मतलब है अभी हम सभी लोग आपा में हैं, अहंकार में हैं, अभिमान में हैं, राग में हैं, द्वेष में हैं, आशा में हैं, तृष्णा में हैं। परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वो कैसा है? अद्वैत। वो किसी में नहीं पैदा होता, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कबीर साहब की झोंपड़ी कहते हैं मुसलमानों के पास में थी और मुसलमानों का काम क्या है? जीव हत्या करना। तो वो कहते हैं कबीर तेरी झोंपड़ी गऊ कटनी के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। संतों का जो सिद्धांत है यही सिद्धांत है, हमें दुनिया से क्या लेना देना। कई बने भी के हमारे फलाना फलाना सब मंत्री संतरी जान पहचान में क्यों भाई माँ कोई तस्करी करा को नहीं, मार मंत्रियों काम पड़े को नहीं, कहीं काम पड़े मारे नहीं तो एमएलए काम पड़े नहीं एमपी काम पड़े नहीं कोई कलेक्टर काम पड़े। हम तो हमारे तो कलेक्टर दादू साहब, कबीर साहब, दरियाव साहब, बाबा सुखराम, बाबा गंगादास, यही कलेक्टर यही हमारे मालिक है। तो संत महापुरुष जो है कि मर के जो जिंदा हो वही इस देश में आए। तो इसका जीवित मृतक का अंग बताया गया है। हम भी इसी प्रकार से रहे। एक देखो आज घरों की स्थिति खराब क्यों है समझ नहीं है। एक दृष्टांत बहुत ही सुंदर है आपने बताऊं। एक कोई गांव में बड़ो भारी नगर सेठ हो,
पूरे गांव ने ब्याजना पैसा वो दे तो पूरे गांव रा टाणा वो कड़ा तो इतो माल होवी कने। एक दिन बे सेठ जी आपरे पोल में होता एक कोई सुंदर स्त्री अच्छा अच्छा कपड़ा पहना आई। क्यों सेठ जी जागता हो या नींद में हो? सेठ जी क्यों माता जी मैं तो जागेड़ो हूँ, आप कौन हो? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। तो हुक्म करो आज किकर याद करिया? बोले थारे अट 4 पीढ़ियों में रह गई हूँ, अब मारो विचार बने मैं थोड़ो सो बारे घूमना हूँ कटाई। क्यों ठीक है माता जी आपकी इच्छा होगी जन पदार जो मारे टाबर छोरा बिंदनिया माते कृपा राख जो आपस में लड़न मत दे जो। आशीर्वाद देके निकल गया। थोड़ी देर में धर्म निकलियो, वाइट कपड़ा पहने एकदम श्वेत। सेठ जी बोले हाँ साहब मैं जागता हूँ, आप कौन? मैं धर्म हूँ। भाई पैसा नहीं है तो धर्म कहीं को मैं जाऊं? क्यों कोई बात को नहीं, आप पधारो तो भले ही पधारो, मार टाबरान छोरा मत दया राख जो ए बिंदनिया ने आपस में लड़न मत दे जो, समता रखवाई जो। आशीर्वाद देके निकल गया। फिर ऐश्वर्य कीर्ति आपा कोई गांव में अच्छा काम कर दें कहीं करे साहब फलाण जी कहीं बात है, और उंदा काम करे करो तो नाजो नहीं तो निचोड़ो हो काटो खर्च हो। आ कीर्ति है। आज पिछले प्रारब्ध के बिना कीर्ति नहीं बने। पिछले प्रारब्ध अच्छे हैं तो उस आदमी की कीर्ति बनती है, और कीर्ति भी हमेशा नहीं रहती, कभी कभी धूमिल हो जाती है। तो संत महापुरुष कहते हैं उससे भी घबराना नहीं। अब जो है सेठ जी ने पतो हो लक्ष्मी गीपरी, धर्म गीपरो, ऐश्वर्य गीपरो, कीर्ति गीपरी। हवारती बे बिंदनिया रसोई बनाई, छोटड़ी बाई नमक नाक दियो, बिनो छोटड़ी बाई नमक नाक दियो, बाई नमक यूं करके आधा किला सब्जी में कम कम किलो लूण पड़ गो। सेठ जी एक कवो लेता ही खारो जहर। सेठ जी क्यों बोलनो नहीं है, अबार बोलिया नहीं, घर में कोराम मचो नहीं, घर में लड़ाई हो जाला। क्यों कि जकी शक्तियां ही घर की वे सब निकलोड़ी है। चुपचाप भोजन करके सेठ जी दुकान गया परा। आप दुकान में जो नित्य नेम हो पूजा पाठ करके बैठ गया। मोटर वाला लड़को वो भी भोजन करियो खारो जहर। क्यों भैसा नहीं बोलिए ना, क्यों बोला वो ही निकल गो। छोटा वालो जीम क्यों भाई साहब को नहीं बोलिया और पिताजी को नहीं बोलिया, आप क्यों बोला? कोई जीम के निकल गो। यूं करके घर का 4-5 मेंबर जो आदमी हाँ वे भोजन करके दुकाना मत निकल गया। हासू जी विचार करियो और बने बिंदनियन कन लाइन क्यों बेटा कल से है ने आप रो काम करो, तू सब्जी बना, तू रोटी बना, तू झाड़ू निकाल, तू ऐसा कर, तू टाबरान कर दे, अलग अलग काम करो। आज 1 किलो लूण खाएगा घर का मेंबर कोई अपन की क्यों नहीं, अपनी बहुत बड़ा पुण्य भारी है। गलती आपा करी और लूण बे खाएगा तो भी अपन की नहीं कियो। दूसरे दिनों आप काम जट हीरो बनतो बड़े खड्डी माता आएगा, दाल माता आएगा, और जो रोजीना कपड़ा लावता वे महीना में एक बार कपड़ा लिया वे और शांतियों जीवन जी रिया है। 1-2 साल बाद में सेठ जी हुतार फिर वह लक्ष्मी आई। सेठ जी जाग थोड़ा हो, नींद में हो, जागता हो, होता हो, कहीं कर रही हो? क्यों माता जी मैं तो बिल्कुल जागता ही हूँ, अब आर काम धंधो दोरो चले जाने नींद की ना आवे। तो मैं लक्ष्मी हूँ। तो माता जी आज बोले आज मैं पूरे संसार में फिर के आ गई हूँ, कतई शांति नहीं है। आपस में भाई भाई लड़ रिया है, देरानी जेठानी लड़ रिया है, बाप बेटा लड़ रिया है, गुरु चेला लड़ रिया है, आपस में पुलिस केस चल रिया है, भयंकर बातम बात मचोड़ी है। आपरे घर में शांति है, इतनी नादारी है, इतनी गरीबी है तो भी हैं आप शांति जी रिया हो। एक दूसरे को आदर करो, एक दूसरे की गलतियां ने भूल रिया हो, इतनी शांति कटे। मैं आपरे घर में आनी चाहूं। सेठ जी क्यों देखो माता जी मारा टाबर हवाओ पड़ गया, अबे मारी बिंदनिया में हवाओ पड़ गई, ते पाचा बिगाड़ो मती बार बार माने थे बड़े आओ और भड़क गया परा तो मारे घर में भड़क ही हो जाए। अब मान सुखी आमा हारी अब माने कोई जरूरत को नहीं। बोले नहीं भाई मारे रहने के जगह ही तो कोनी कटाई, पूरी दुनिया मर रही आपस में जल रही है। अपन आप देसी भाषा में कहेंगे घर में चटे कटकट वे, आपस में लड़ाई झगड़ा वे भी घर में लक्ष्मी नहीं बढ़े। आप शांति से रहो, पिता है उसका आदर करो, माता है उसकी आदर करो, बड़े भाई भौजाई है उनका आदर करो, उनको देवता के समान मानो कि हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि इनके घर में जन्म लिए। ऐसा जिनका भाव होता है संत महापुरुष कहते हैं उन्हीं का अंतःकरण ये शब्द भेद सकते हैं, उन्हीं के घर में शांति रह सकती है और उन्हीं को
मर के जो जिंदा हो वो इस देश में आए। हमें अधीरता खत्म कर रही है, हमें किसी का आदर करना नहीं आता, हम किसी की सेवा नहीं कर पाते, हम किसी को कुछ भी आदर सम्मान नहीं दे पाते। बाप को बाप समझने से हमें एलर्जी हो गई है, माँ को माँ समझने से एलर्जी हो गई है। संत महापुरुष कहते हैं फिर इस संस्कृति का होगा क्या? जो 1000 साल बाद में मरने वाली थी वो भी मर जाएगी। ये सत्संग हमें इस संसार में सुखी रहने का मूल मंत्र बताती है। तो स्वामी दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मर के जो जिंदा हो वो इस देश में आए। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा प्रणामम पारंगत। दादू धरती मत आकाश का चांद सूर का ले, दादू पानी पवन का राम नाम कह दे। संत महापुरुष कहते परमात्मा के ये सेवक हैं, धरती गगन पवन और पानी, ये 5 महासेवक है, हमारे शरीर का अंग है। हमारा शरीर इसी से बना हुआ है। धरती कितनी गजब की है, हम कितने पाप करते हैं छाने छुपके, कैसे भी धरती सहन करती है। हम कितने खड्डे खोदते हैं, कितनी गंदगी करते हैं, तो भी धरती सहन करती है। सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, वृक्षन की मति ले रे मना, वृक्षन की मति ले। वृक्ष कैसे है, देखो आप कितनी बार काटा तो भी अपन फल फूल देवे, छाया देवे, रोटी बनाने के वास्ते लकड़ी देवे, हूण वास्ते बेड भी बने, पूरी जीवन जो है लकड़ी के ऊपर आधारित है अपना। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें भी संसार में रहना है, इसी प्रकार से रहना है। जो अपने से बड़े हैं हर हाल में उनका अनादर नहीं करना, चाहे कमावे कि नहीं कमावे, वहां में गुण है कि नहीं है, वहां में समझ है कि नहीं है, वे पढ़िया लिखिया है कि नहीं है, वे भजन गावे कि नहीं गावे, वे भजन होने कि नहीं होने, वो जैसे हैं वैसे ठीक हैं, लेकिन अपने को आदर करने से अपने नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं, दादू धरती मत आकाश का चांद सूर का ले, दादू पानी पवन का राम नाम कह दे। दादू धरती वे रहे तज कूड़ कपट अहंकार, साई कारण सिर सहे ताको प्रत्यक्ष सिरजनहार। आगे अपने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े अवतार हुए, ये सब हमें क्या बताते हैं? मानव जीवन जीने की तरीका बताते हैं। जैसे काले आपा सिराद नाम में होते तेजा जी महाराज को मिंदर बनियो, पूरी दुनिया आई, वो अपन कई शिक्षा लेनी चाहिए। गाया किनी धनी कौन पतो ही नहीं, और लेकिन वन हुणियों के गाया टोकड़िया बहुत दुखी है, एकला बेचारा भूखा मर रहा है, 1 सेकंड में आप लोग बलिदान दे दियो। तो संत महापुरुष कहते परमार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए जो हमेशा खड़ा रहता है, भगवान उसको 1 सेकंड में जो है पूजनीय बना देते हैं। गांव गांव हमारी प्रतिमाएं लाग रही है, गांव गांव जो है लोग हमारा नाम गुणगान गा रिया है। हमारे पिताजी जैसे फौज में हाँ, तो वे दादू दयाल महाराज ने तो अपनी आत्मा अपना परमात्मा मानता, लेकिन फौजों जुड़ा है मेजर शैतान सिंह ने भी मानता। वे कहे मेजर शैतान सिंह जब चीन की पूरी रेजिमेंट चीन को पूरा सिस्टम एक साथ हमलो कर दियो, 120 जवान पूरी रात दिन पूरी चैन से पूरी चीन की रेजिमेंट से लड़ता रहा, सब खत्म हो गया, लेकिन 1 इंच आगे नहीं हिलने दिया। वे कहीं क्यों कि मेरी माँ ने जन्म आज के दिन ही दिया, मैं तो यहाँ मरूंगा नहीं, मारूंगा, आवेगा जो भी आएगा उसको मारूंगा, लेकिन अपना रण, अपनी मातृभूमि, अपना सरद छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप लोग कोई जाना चाहो तो चले जाओ, क्यों कि मैं आपको आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता। वहां एक तरफ पूरी रेजिमेंट हैं और हम 120 जवान, जिसके पास में पूरी पिस्तौल ही नहीं, बंदूक ही नहीं, वे क्यों सा माँ भी जावा को नहीं, क्यों बाद में क्या पता मैं गोलियों उड़ाई दूंगा। तो वे एक ही रात में आप रो कल्याण कर लियो, जी वे शहीद हुआ। उन्हीं दिन पूरे जोधपुर में मेजर शैतान सिंह चौराया, मेजर शैतान सिंह नगर, मेजर शैतान सिंह हॉस्पिटल, मेजर शैतान सिंह रोड, मेजर शैतान सिंह स्कूल, एक ही पूरे ही अपने नाम करवा लिए। आने रजब जी रविदास जी महाराज कहते कहे
के रविदास चाकरी बिना पट्टा न बख्शे कोई। अपन चाकरी परमात्मा के लिए नहीं की, देश के लिए नहीं की, समाज के लिए नहीं की, परमार्थ के लिए नहीं की, पुरुषार्थ के लिए नहीं की, फिर अपना नाम कौन लेगा? तो संत महापुरुष कहते हैं हम परमार्थ के लिए हमेशा तैयार रहें, देश के लिए, समाज के लिए, परमार्थ के लिए, पुरुषार्थ के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। ऐसे ही लोगों का नाम निकलता है। अब बाकी हम तो कायर है, 2 दिन थोड़ी दूर बैठा बड़ो आज भेज दिया आएगा, राम राम कहीं मान तो कोई फायदा दे क्यों नहीं, आलो उठो। संत महापुरुष कहते नहीं, हमें इसमें डट के रहना है, लग के रहना है, जब ही हमें सुख मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र को देखो आप, रानी बिक गई, लड़को बिक गो, लेकिन आप लोग सत्य नहीं छोड़ियो। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये सब हमें कुछ सिखाने के लिए हैं, हमें कुछ बताने के लिए हैं कि तुम मानव जीवन को इस प्रकार से जियो ताकि तुम अमर हो जाओगे, तुम पूजनीय हो जाओगे, लोगों के लिए एक आदर्श हो जाओगे, एक आइडियल हो जाओगे। जीवत माटी मिल रहे साईं सन्मुख होई, दादू पहले मर रहे पीछे तो सब कोई। मरना एक दिन सबको ही है, लेकिन समय से पहले और परमार्थ के लिए जो मर जाते हैं, संत महापुरुष कहते हैं वो अमर हो जाते हैं। अब आज जैसे कई लोग आपस में लड़के मर जावे और देश के वास्ते मरे, शहीद हो जावे, जगारे देश की सेना और जितो भी भारत सरकार को तंत्र मंत्र है, वे सब आवे भी सलामी देने वास्ते, भी प्रणाम करने वास्ते कि आपने अपने जीवन को सफल कर लिया। तो संत महापुरुष हमें यहाँ मरने के लिए, परमार्थ के लिए मरने को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है और उस परमात्मा को जानने के लिए ये शरीर के बाहर के जो भी गुण है इनको एकदम मार दो, उनको एकदम त्याग दो और निरंतर भजन करके उस शाश्वत सत्ता में मिल जाओ। दादू आपा गर्भ गुमान तज, मद मस्तर अहंकार, गए गरीबी बंदगी सेवा सृजनहार। अब कहते हैं कैसे मरना है? परमार्थ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद के भले के लिए। आपा अपना जो भी अहंकार है, हमारे 8 अहंकार हैं। कौन से? सबसे पहले तो अपने रूप का आता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, फिर अपनी जाति का आता है कि मैं फलानी जाति का हूँ, फिर अपने तप का आता है, फिर अपने बल का आता है, फिर अपनी प्रतिष्ठा का आता है। ये सब घिसती आदमी है, मैं तो मेहनत हूँ, मैं तो बहुत ऊंची पूजनीय चीज हूँ। ऐसा इतना सा आ गया कि मैं हूँ फलान जी, उसी दिन कहते तुम्हारा करा कराया सब खत्म है। तो हमें किसी प्रकार के अहंकार में, अभिमान में, आपा में नहीं रहना है। एक बाबा जी महाराज का सेवक बे एसपी बे कभी 1 रुपये की नहीं रिश्वत के तौर मत नहीं लियो, और घरे रहता जने एकदम सादा स्लीपर चप्पल और धोला कुर्ता पायजामा। एक बार के हमारी गाड़ी रोक ली एक आरटीओ, तो वे एसपी साहब होते हुए भी यूं कौन क्यों भाई मैं फलाने एसपी हूँ, वे वापिस चालान भरण रुका जिन क्यों आप रो नाम आम बताओ, जिन पे आप कार्ड क्यों सा ओ जिन पे हैंग सलूट दे रुका कि नहीं नहीं बैठे थारो काट लो, गलती मारी है, गाड़ी रा कागज को नहीं आ थारो फाइन करो। आपा कने तो छोटो मोटो कोई नेता रा नंबर आएगा वे नहीं तो ही अगला अफसरा की बैंड बजाई दा आपा कि डब तू बार में फोन करके बात कराऊं घर। संत महापुरुष कहते हैं ऐसा आपा अभिमान जब तक रहेगा तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा। मद मस्तर आपा नहीं कैसा गर्व गुमान, सपने ही समझे नहीं दादू क्या अभिमान। कबीर साहब अपनी एक वाणी में फरमाते मन रे ऐसा सदगुरु जोई, भक्ति योग और ज्ञान वैरागा शीलवान निर्मोही। सबके ऊपर एक जैसी दृष्टि दे अभिमान भेगरी बड़पन रंज मातर नहीं होई। कभी अपने आप को नहीं कि भाई मैं तो मेहनत हूँ कि संत हूँ, मारे ये करो मारे वैसा करो। कई आदमी घंटों घंटों खड़ा रह जावे कि नहीं पाटो लगाओ भाई मैं तो फलाने गांव का मेहनत हूँ, मैं ऐसे नीचे थोड़े बैठूंगा। तो संत महापुरुष कहते हैं अपना एक अलग स्तर, देखो सबका अलग अलग स्तर है। हमें निरंतर इस बाहर के जो व्यवहार से निकल करके जो हमारे संत महात्मा कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब
और जो महापुरुष कह गए हैं हमें उसी प्रकार का जीवन जीना है, तभी हम जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकेंगे, तभी हमें जो है वो मूल सुख मिल पाएगा। दादू मार्ग साध का खरा दुहेला जान, जीवत मर्तक वे चले राम नाम निशान। अब कहते हैं साधु का मार्ग जो है इतना खरा है, इतना कठिन है, यहाँ मुर्दा ही चल सकता है, जिंदा आदमी नहीं चल सकता। जिंदा तो पलक पलक में रो देगा। एक फकीरी है जोगेश्वर गोपेश्वर महाराज की, कहते हैं ये फकीर जो है ऐसा देश है जो मुर्दों का देश है। यहाँ तो कायर जो है 1 मिनट में रो देगा, भाग जाएगा, रण छोड़ के फिसल जाएगा, क्योंकि ये काम मुर्दों का है, जिंदों का नहीं है। एक शब्द और बोल के फिर बाद में आज की अपन सत्संग यहीं विराम करते हैं। सेवक सूरा राम का सोही कहेगा राम, दादू सुर सन्मुख रहे नहीं कायर का काम। कायर काम न आवई ये सुरे का खेत, टुक टुक होई धरण पड़ पड़े तो ही न छोड़े। आनंद उने देश रो रे, जोगिया नर रे सुराने हो। आनंद उने देश रो रे, जोगिया नर रे सूरा नर जीवत मरे रे, जोगिया जीवत आस मिटा। सूरा नर जीवत मरे रे, जोगिया जीवत आस मिटाए। शीश काटने मेल दे रे, जोगिया ऊपर पाव दे जान। शीश काटने मेल दे रे, जोगिया ऊपर पाव दे जाए। आनंद उने देश रो रे, जोगिया नर रे सुराने हो। सारा कूट मैंने काटियो रे, जोगिया रयो शेर जूंगा। सारा कूट मैंने काटियो रे, जोगिया रयो शेर जूंगा। डाक सुनी उन्हें साध की रे, जोगिया काले बली गए भान। डाक सुनी उन्हें साध की रे, जोगिया काले बली गए भान।
14 लोग पगे तले दिया रे जोगिया ठाड़ा हंस करो 14 लोग पगे तले दिया रे जोगिया ठाड़ा हंस करो दफ्तरे बालिया धर्मी राय रे जोगिया जमे बंदे दीना तोड़ दफ्तरे बालिया धर्मी राय रे जोगिया जमे बंदे दीना आनंद ओने देश रो रे जोगिया नरे रे सुराने हो सुनने की सू छे के आके सुने में बास सुनने की सू छेक के रे जोगिया आके सुने में बास कहवे कबीर सा उणे देश मेरे जोगिया नहीं रे देव नहीं दान कहवे कबीर सा उणे देश मेरे जोगिया नहीं रे देव नहीं दान आनंद उने देश रो रे जोगिया बोलो सतगुरु जी महाराज की दादू राम 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 सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरम पार सत्य राम साक्षी सर्वे आधार अजय अविनाशी अपरम पार अजय अविनाशी अपरम पार राम भजे सो उतरे पार राम भजे सो उतरे पार राम भजे सो उतरे पार दादू जी भजे सो उतरे पार सत्य राम साक्षी सर्वे आधार सत्य राम साक्षी सर्वे आधार बोलो सतगुरु जी महाराज की जय सतगुरु कबीर साहब की स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की श्री बाबा जी महाराज की जय सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की जय हो। राम सत साहेब।
ओम नमो नारायण। क्या बात है।